आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चंदन दोहे। चंदन दोहे को आचार्य पीएवत शर्मा ने दाह प्रस्मन वर्ग में रखा, आचार्य चरक ने अंग मर्द प्रस्मन वर्ग में रखा है, वर्ण में रखा है और विषगण में रखा है। चंदन कहीं ना कहीं विष का भी नाश करता है, ठीक है, इसलिए विषगण हो गया। अंग मर्द प्रस्मन माने अंग, अगर हमारे बॉडी में पेन वगैरह हो रहा तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। वर्ण मतलब हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, चंदन का लेप लगाते हैं मतलब शरीर को गोरा करने के लिए एक तरीके से। सुश्रुत ने सरीवा आदि गण में रखा है और भाव प्रकाश ने कपूर आदि गण में, क्योंकि ये सुगंधित भी होता है, सो सारे सुगंधित द्रव्य भाव प्रकाश ने कपूर आदि गण में रखे हैं, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ से आपको पढ़ना है, ऊपर वाला तो ऐसे ही है, मतलब याद करना चाहो याद कर लो, यहाँ पढ़ना है। तो पहले हमें इसे चंदन दोहे के नाम से आता है या चंदन के नाम से आए, आपको चंदन दोहे का वर्णन करना है, ठीक है। पहले हम श्वेत चंदन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रक्त चंदन के बारे में पढ़ेंगे। अगर सिर्फ चंदन आता है तो आप श्वेत चंदन का वर्णन करेंगे, ठीक है। लैटिन नेम इसका सेलेंटम एल्बम और फैमिली है इसका सेंटेलिनेसी फैमिली है। इसका पर्याय है माइलज, श्रीखंड, गंधसार और चंद्रदृषि। श्रीखंड नाम से पूछ सकते हैं अगर पेपर में पूछेंगे, ठीक है। माइलज, गंधसार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से गंध आती है। माइलज यानी मलों का नाश करने वाला, ठीक है। चंद्रद्रुति, इसे इंग्लिश में तो सैंडलवुड कहते हैं, सबको पता होगा, और हिंदी नाम इसका सफ़ेद चंदन। इसका छोटा वृक्ष होता है, ये सेमी पैरासाइट होता है, मतलब आसपास जो पेड़ उग रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत पोषण लेता है, ठीक है। पूरी तरीके पैरासाइट नहीं होता, सेमी पैरासाइट होता है। कांड से देखो कांड बाहर से डार्क ब्राउन, अंदर से लाल रंग की होती है, ठीक है। जातियाँ इसकी कौन सी हैं, संहिताओं में इसकी 2 जातियाँ हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। और भाव प्रकाश ने इसकी 4 जातियाँ बताई हैं, कौन की, श्वेत, रक्त, पीत और कुचंदन बताई है, उसे कालियक को बताया गया। धन्वंतरी निघंटू ने इसकी 5 बताई हैं। आपको देखो मेन संहिताओं वाली हटनी है श्वेत और रक्त चंदन, बाकी किसने कितनी बताई हैं खाली उनके नंबर याद होने चाहिए। जैसे भाव प्रकाश ने 4 बताई हैं, धन्वंतरी निघंटू ने 5 बताई हैं। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है। ऊपर वाली 4 और एक बारबरीक बताई है, ठीक है। चोडल निघंटू ने 8 प्रकार के चंदनों का वर्णन किया है। राज निघंटू ने श्वेत चंदन को 2 भागों में बांटा है, भट्ट और सुकृत, ठीक है। सूखी हुई लकड़ी से उत्पत्ति स्थान पहाड़ी इलाकों में होने वाले चंदन उत्तम माना गया है। मद्रास, मसूर आदि में पाया जाता है, ठीक। जो पहाड़ी इलाकों मतलब हिमालय वगैरह में चंदन मिलता है वो उसे श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। तो उत्पत्ति स्थान आप क्या लिखेंगे, हिमालय आदि देश में। रासायनिक संगठन की बात करें, इसके कांड सार में सैंडलवुड ऑयल, इसको डिस्टिलेशन विधि से निकाला जाता है। देखो सैंडलवुड ऑयल होता है, सैंडलवुड ऑयल आप देखे होंगे, मतलब आता है बाज़ारों में, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाला जाता है, ठीक है। इसमें अल्फा सेंटोनॉल और सेंटालिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके ये रासायनिक संगठन होगा, एक तो इसमें सैंडलवुड ऑयल हो गया, एक अल्फा सेंटोनॉल और सेंटालिक एसिड पाया जाता है। स्वाद इसका तिक्त होता है, घिसने पर पीत वर्ण होता है, तोड़ने पर रक्त वर्ण का होता है। ग्रंथि रंग मतलब जिसमें ग्रंथियाँ होती चंदन में, उसे श्रेष्ठ माना गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दे रहा हूँ। इसका नाम और लैटिन नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब सेंटेलिनेस एल्बम और सेंटेलिनेसी। पर्याय इसके कोई भी आप 2 याद कर लिए, इंग्लिश नेम इंपॉर्टेंट, हिंदी नेम इंपॉर्टेंट। स्वरूप में सिर्फ इतना याद करिए, ये बैक्स है, ठीक है। जातियाँ इसकी कौन सी, श्वेत और रक्त वाली याद कर लिए। बाकी भाव प्रकाश ने कितनी बताई, 4, धन्वंतरी निघंटू ने 5 और सोडल निघंटू ने 8। सिर्फ नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका उत्पत्ति स्थान आपको याद करना है, कहाँ पर पाया जाता, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके रासायनिक संगठन अल्फा सेंटेनॉल और सेंटेलिक एसिड, क्योंकि याद हो जाएगा सेंटेलिनेस एल्बम में सेंटेलिक एसिड है, अल्फा सेंटेनॉल भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं याद करना आप लोगों को, उसकी स्वाद तिक्त होता है, घिसने पर पीत वर्ण होता है, तोड़ने पर रक्त वर्ण होता है, ठीक है। ये वगैरह नहीं याद करना आपको, फिर सीधा रसपंचक याद करना। रसपंचक क्या, रस इसका कटु तिक्त है, गुण लघु रुक्ष है, शीत वीर शीत है, विपाक कटु है, दोषकर्म कफ पित्त शामक है, ठीक है। प्रयोज्यांग इसका कांड सार और तेल है, जो कांड का सार भाग निकलता है मतलब डिस्टिलेशन अपैरेटस, और तेल इसका इस्तेमाल करते हैं। मात्रा अगर चूर्ण की बात करें तो चूर्ण हम लोग 3 से 6 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, और तेल 5 से 20 ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विशिष्ट योग है चंदनादि घृत, चंदनादि बटी और चंदन शाड़व, ठीक है। शाड़व जब आप उसमें रसशास्त्र में पढ़ेंगे उसमें बताएगा कि शाड़व कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पथ्य कल्पना में यह बताया जाएगा आपको, ठीक है। कर्म क्या है, दुर्गंधहर है, दाह प्रशमन है, सोमनस्य जनन है, मतलब वर्ण है, अंग मर्द प्रशमन है, विषगण है, श्लेष्म पूरी है, मतलब श्लेष्मा को कहीं ना कहीं दूर करता है, दुर्गंध को दूर करता है। दाह अगर कहीं दाह हो रही है तुम्हारे शरीर में तो आप चंदन का लेप लगाइए, दाह शांत मिलेगा, ठीक है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है,
अगर कहीं बॉडी में एक पेन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर चंदन काम करता है। विष प्रभाव हो रहा है, विष की वजह से ईचिंग वगैरह हो जाती है तो ऊपर हम चंदन लगा लेते हैं तो ईचिंग वगैरह से राहत मिल जाती है। आमयिक प्रयोग क्या करते हैं? अति श्वेत, अगर किसी के बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो चंदन का लेप लगाना चाहिए क्योंकि चंदन ठंडा होता है, कहा जाता है। अगर कहीं किसी के जैसे मतलब कहीं पर कभी क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ लग जाती है, जैसे गर्म चीज़ लग गई तो दाह होती रहती है, दाह में ना आराम पाने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं। त्वचा रोगों में, स्किन डिसीज में लगाते हैं। मानसिक निग्रहता, मतलब अगर दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग कहीं गर्म हो गया, मतलब कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा तो हम लोग चंदन का लेप अगर दिमाग पर, इसीलिए चंदन का टीका लगाते हैं तो दिमाग ठंडा रहे, एकाग्रता बनी रहे। जीर्ण काश में अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक खांसी हो गई है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। श्वेत प्रदन में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल पॉइंट, चरक स्थान श्रेष्ठ का, देखो चरक ने इसे किसमें श्रेष्ठ रखा, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। 25वें अध्याय में पढ़ेंगे दुर्गंधर और दाह प्रशमन लेपन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया। ये आपके पीजी में पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं रक्त चंदन। देखो अगर आपके चंदन आता है तो चंदन को आप 2 प्रकार से वर्णन करें, चंदन द्वय के नाम से वर्णन करेंगे। देखो जो बच्चा सिर्फ श्वेत चंदन का वर्णन करेगा उसे थोड़े कम नंबर मिलेंगे, जैसे अगर जो रक्त चंदन का वर्णन करेगा उसे 7 नंबर तक मिल सकते हैं, और जो खाली चंदन का वर्णन करेगा उसे सिर्फ टीचर 5 या 6 नंबर पर अटका देगा। तो 1 नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। 4 प्लांट आ गया तो 1 नंबर से 1 नंबर 4 प्लांट 4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। लैटिन नेम क्या? पेट्रोकार्पस सेंटेलिनेस है। फैमिली इसकी फेबेसियाई है, उसकी सेंटेलिनेस ही थी, इसकी फेबेसियाई है। क्षुद्र जनन है। रक्त रसमंचक क्या है? रस है इसका कषाय, तिक्त, कषाय और मधुर। स्तंभन कार्य करता है। गुण है गुरु और रीक्ष, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। विशिष्ट योग है इसका त्रिफला घृत और चंदन आदि वटी, ठीक है, सिंपल है। दशमूल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग रक्त चंदन का, गुड़ुच्ची आदि वर्ग में रखा गया। कंटक पंचमूल में करमंद, गोक्षूर, सहदेवा, हिंसा और सतावरी में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।